अब देखिए ये जो चीज है अस्थायी अध्यक्ष, ये आज भी चला आ रहा है सिस्टम, और हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो होता यह है कि जैसे लोकसभा में 500 सदस्य चुनकर आए, ठीक है, और जब तक ये शपथ नहीं लेंगे तब तक ये एमपी या सांसद नहीं बन सकते। क्लियर है? जब आप देखोगे कि मोदी जी के साथ, मतलब प्रधानमंत्री के साथ जब वो लोग शपथ लेते हैं, तो वो लोग किस बात की शपथ लेते हैं? बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। किस पद की शपथ लेते हैं वो लोग? सांसद तो यहां लेंगे ना, एमपी और सांसद एक ही बचे। हाँ, एमएलए नहीं। बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। किस बात के लिए शपथ लेते हैं वो लोग? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी बच्चे। ना, नहीं नहीं, पद मैं पूछ रहा हूं, किस पद की शपथ लेते हैं? एमपी संसद का सदस्य होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। नहीं नहीं, निर्वाचन क्षेत्र के नए नए एकदम दिमाग लगा रहे हो एकदम। ठंड में बहुत दिमाग काम कर रहा है सबका। हाँ जी बच्चे। हाँ, मंत्री परिषद में जाने के लिए शपथ लेते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं वो लोग। ठीक है, आपको ध्यान है, लेकिन ठंड में अभी थोड़ा सा दिमाग जमा हुआ है। आप देखोगे वो लोग जब, हालांकि मैंने जब आपको समझाया है थ्योरी में, तो मैंने ये समझाया कि पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, फिर वो टीम चुनते हैं, फिर उनको शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन होता ये है, जो परंपराओं में चला आ रहा है, कि जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं वो अपने साथ अपनी टीम को लगभग लगभग शपथ दिलवा देते हैं। बाद में उनको पद अलॉट किया जाता है कि आप गृह मंत्री होंगे, आप रक्षा मंत्री होंगे, आप वित्त मंत्री होंगे, वो बाद में दिया जाता है। हाँ, उनके पास अंदर अंदरूनी लिस्ट तैयार हो जाती है किसको क्या देना है, उसी आधार पर ले लिया जाता है। जैसे आप देखोगे जयशंकर है ना, जो अभी हमारे कौन से मंत्री हैं, विदेश मंत्री, तो वो पहली बार वाले में उस वक्त वो चुने नहीं गए थे, उनको राज्यसभा से लाया गया था। बट इमीडिएट मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी कि शपथ तो लो, बाकी देखा देखा जाएगा बाद में। आ रहा समझ में? तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। जबकि कायदे से होना चाहिए इधर शपथ ले लो, सदस्य बन जाओ, फिर उसके बाद मंत्री पद, लेकिन हमारे देश में चल पड़ा है वैसा। तो आप देखेंगे कि यहां से जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएंगे स्पीकर दिलाएंगे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, स्पीकर दिलाएंगे। अब होता यह है, चूंकि लोकसभा तो भंग हो चुकी है, ठीक है, तो स्पीकर भी भंग अवस्था में है, वो भी नहीं है। अब इसकी वजह से जब स्पीकर नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा? तो हम क्या करते हैं, अच्छा, स्पीकर चुनने का पावर किसको है? एमपी को है। और एमपी बनोगे कब? जब शपथ लोगे। शपथ तब लोगे जब स्पीकर होगा, स्पीकर है नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक अलग से पद इंट्रोड्यूस किया, और जिसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी स्पीकर को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। और इसके लिए रूल ये है कि किसको बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर, तो ये देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन वरिष्ठ है। ठीक है, जो वरिष्ठ होगा, यही फ्रेंच परंपरा जो लिखा ना आपने, उसी का पालन करते हुए हमने वरिष्ठ को ही बना दिया कि भैया आप बनोगे प्रोटेम स्पीकर। और जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा उसे शपथ कौन दिलाएंगे? इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको। तो शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद ये इसके सदस्य हो गए, क्योंकि ये कौन थे? ये भी तो इन 500 में से एक है ना, ये भी नवनिर्वाचित है। इनको हम क्या बोलेंगे? नवनिर्वाचित, नवनिर्वाचित सदस्य। ये नवनिर्वाचित सदस्य। ठीक, अब ये नवनिर्वाचित सदस्य हैं, तो आप देख पा रहे हो कि प्रोटेम स्पीकर
इन्हीं में से चुन लिया गया, वरिष्ठ कोई होगा, इनको शपथ दिला दिए। अब ये बाकी लोगों को शपथ दिलाते हैं, बाकी लोग एमपी बन जाते हैं, एमपी बन के ये स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं। क्लियर? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। आ रहा समझ में? और लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? यही मेंबर है, 500 में से ही तो आए। आ रहा समझ में? उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से आएंगे, तो बाहर के नहीं हो सकते कोई भी व्यक्ति, मतलब जब वहां के सदस्य हैं तभी वो मेंबर होंगे। अब ये स्पीकर जब अपने पद पर आते हैं तो ये इनको शपथ नहीं दिलाया जाता। तो ये सवाल अक्सर आपको एग्जाम में आया है कि इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो वो स्पीकर है जो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सदस्य के रूप में शपथ ले चुके। इन्हें भी सदस्य के रूप में शपथ किसने दिलाया था? राष्ट्रपति ने। इज इट क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? आ गया आपको बच्चे? पूछूंगा बाद में, ध्यान रखना, अभी हाँ नहीं बोलना है। ऑनलाइन में समझ में आया सबको? हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना, एक बार रिपीट कर देता हूं। 500 सदस्य नए थे, नवनिर्वाचित सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनकर आए। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको बोलेंगे हम? जिसमें जनता किस आधार पर वोट करेगी? वयस्क मताधिकार। अब सेंटेंस पूरा हुआ, ठीक है? 30 वर्ड्स में लिखने के लिए यही सब शब्दों का इस्तेमाल करना है। वयस्क मताधिकार के आधार पर जब मतदाता निर्वाचन में भाग लेता है या वोट देता है या मतदान करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से ये 500 सदस्य चुनकर आए हैं, और ये जब शपथ लेंगे सदन में जाकर, तब ये एमपी कहलाएंगे, और एमपी ही स्पीकर का चुनाव कर सकते हैं अपने बीच में से। तो इसीलिए स्पीकर है नहीं, चूंकि पुरानी लोकसभा के साथ भंग होने के साथ उनका पद भी समाप्त हो जाता है। तो हम इनमें से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सदस्य के तौर पर, और ये फिर बाकी लोगों को शपथ दिलाते हैं, बाकी लोग एमपी बन जाते हैं, और एमपी अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं, और फिर स्पीकर अपने पद पर बैठते हैं, तो दोबारा वो शपथ नहीं लेते हैं। यहां तक ठीक है? क्लियर? तो ये था आपको समझाना। आगे लिखिएगा। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है? और मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है? ऐसे आपस में फंसा दिया गया, और बाहर से कोई व्यक्ति को नहीं बुलाते हम, ठीक है ना? तो वो मतलब बड़े पद माने जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को वो शपथ दिलाते हैं। यदि वो ना हो भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस दिन वो दिलाएगा। वो ना हो तो और वरिष्ठ होंगे, और वो ना हो तो 33 है हमारे पास। आ रहा है समझ में? कुल कितने जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1। भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं हमारे पास।